हेलो, मैं चेतन प्रकाश गौतम और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 7 पॉलिटी। इसमें पहला टॉपिक दिया है समानता। इसमें पहले टॉपिक दिया है समानता क्या होती है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी लिंग को लेकर भेदभाव न किया जाए तो उसे समानता कहा जाता है। अब समानता में देखें, मताधिकार में समान, हमारे यहाँ मताधिकार में समानता दी गई है। हमारे यहाँ कैसे बस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं, जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं वो मतदान कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए तो वह हमारे यहाँ मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। अगर हम इसमें अन्य असमानताएं देखें तो हमारे यहाँ अन्य असमानताएं भी होती हैं, जैसे जातिगत असमानता। आज भी हमारे भारत में बहुत ज्यादा जातियां पाई जाती हैं, जिसके कारण असमानता पाई जाती है। किसी कास्ट को ऊपर माना जाता है, किसी कास्ट को नीचे माना जाता है। लिंग में असमानता मानी जाती है। लड़के और लड़की में फर्क माना जाता है, लड़के और लड़की में फर्क माना जाता है। इस प्रकार मानवीय एक टॉपिक होता है मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा का मूल क्या होता है कि चाहे कोई छोटी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे कोई बड़ी, या किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, तो उनको सब बराबर सम्मान देना, बराबर सम्मान देना। अगर किसी को सम्मान नहीं दिया जाता तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना होता है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना होता है। तो ये मानवीय गरिमा का मूल्य होता है, बराबर का सम्मान देना। आगे हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र में हमारे संविधान में सीधा सीधा दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, रूप, रंग के आधार पर उससे
नहीं आंका जाएगा। ये भारतीय लोकतंत्र में ये संविधान में सीधा सीधा लगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, रूप, रंग के आधार पर उसे नहीं आंका जाएगा। आगे बात करें हम, अगर हम दूसरे देशों में भी देखें समानता, तो असमानता की बहुत सारी कहानियां आती रहती है। यूएसए में काले और गोरे लोगों के बीच मुद्दे उठते रहते हैं। फ्रांस में भी देखा था हमने कुछ दिन पहले, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच इस प्रकार के मुद्दे हमारे वरन भारत में भी नहीं, पूरे देश में पाए जाते हैं। ठीक, अब अगले चैप्टर की बात करेंगे हम। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसमें सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य क्या होता है। जब हम किसी भी कार्य को पूर्ण मन, लगाव, स्फूर्ति के साथ करते हैं तो तब हमारा स्वास्थ्य के ठीक होने की पहचान होगी। पहचान ठीक। जब हम किसी कार्य को पूर्ण मन लगाव, अगर हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हमारा कोई करने में, काम करने में मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब हमें स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम पूरे किसी भी काम को पूर्ण मन से करेंगे, लगाव से करेंगे, स्फूर्ति से करेंगे, चाहे कोई भी काम हो। अब स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, इसे हम दो पक्षों में देखते हैं। एक तो सरकार के पक्ष में और एक विपक्ष में देखेंगे क्या ठीक है और क्या ठीक। हमारे पक्ष में देखें तो लगभग 15,000 डॉक्टर प्रतिवर्ष हमारे देश से निकलते हैं। ठीक है, और देखें हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कि चिकित्सा, पर्यटन, बाहर के लोग हमारे यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। अगर हम देखें, अगर दवाइयां बनाने के मामले में भारत चौथे स्थान पे आता है पूरे विश्व में। अगर हम देखें कि पक्ष में बात है, ठीक है, अगर हम पक्ष में देखें तो ग्रामीण लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आज भी पूर्णतः इलाज नहीं मिल पाता। अगर देखें आज भी तपेदिक, टीबी के प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक व्यक्ति तपेदिक से ग्रसित हो जाते हैं। अगर हम देखें मलेरिया प्रतिवर्ष
मलेरिया के 20 लाख से अधिक लोगों की रिपोर्ट आती है। हमारे भारत के अंदर संचरणीय बीमारी बहुत ज्यादा अधिक होती है। संचरणीय बीमारियां, ठीक है। तो हमने पक्षों पे बस दोनों देखे। पक्ष में यह हमारे भारत की मोस्टली बहुत बड़ी बात है कि 15,000 डॉक्टर प्रति वर्ष हमारे देश से निकलते हैं। चिकित्सक पर्यटन, हमारे यहाँ देश में कुछ ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ इलाज कराने के लिए बाहर से लोग आते हैं। दवाइयां बनाने के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है। विपक्ष में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक इलाज तक नहीं पहुंचता। तपेदिक के अगर देखें तो प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक व्यक्ति निकलते हैं। मलेरिया में देखें तो 20 लाख से अधिक रिपोर्ट आती है। संचरणीय बीमारी जो कि पानी वगैरह से फैलती है, गंदे पानी की वजह से होने से। अगर हम देखें इसमें होते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, तथा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या होती है? जो सभी के लिए होती है, सभी के लिए, ठीक, जो सरकार द्वारा संचालित कराई जाती है। और जहां का इलाज बहुत कम खर्चा होता है, जिसके इलाज में जहां से इलाज कराएं तो बहुत कम खर्चा लगता है। सार्वजनिक सेवा सभी के लिए, ज्यादातर गरीब ग्रामीण लोगों के लिए, ठीक है। अगर निजी की बात करें तो किसी डॉक्टर द्वारा सार्वजनिक में भी एक बात करें, गांव के स्तर पर सामुदायिक केंद्र वगैरह होते हैं जो कि ग्रामीण लोगों के लिए होते हैं, गांव में बनाए जाते हैं। निजी स्वास्थ्य की बात करें तो किसी डॉक्टर द्वारा खुद का हॉस्पिटल खोलना, हॉस्पिटल, ठीक है। महंगी दवाइयाँ, अच्छा इलाज मिलता है लेकिन महंगी दवाइयाँ, इत्यादि वगैरह होता है। यहाँ पे इलाज के कई अवसर मिल जाते हैं, अच्छी मशीनें, अच्छी दवाइयाँ, लेकिन बहुत सारी महंगी दवाइयाँ होती हैं। बात करें हम क्या स्वास्थ्य में सभी के लिए समानताएं पाई जाती हैं? क्या स्वास्थ्य में सभी के लिए समानताएं पाई जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? जो गांव तथा जो गरीब लोग हैं वो निजी
जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, निजी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें इलाज नहीं करा सकते। जहां सार्वजनिक में इलाज कराते हैं वहां देरी से इलाज, ज्यादा सुविधा ना होना, इन सब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, आज हम भारत में देखें तो लगातार निजी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, लेकिन लगातार निजी स्वास्थ्य सेवाएं का इंक्रीज हो रहा है और वहीं पे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं वहीं के वहीं हैं। तो जो गरीब ग्रामीण लोग हैं उनके लिए समान स्वास्थ्य में समानता नहीं है।